बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलौंजी दही में शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चेहरे के दाग धब्बों से निजात मिल जाती है। अगर आप सुबह निहार मुँह शहद को नीम गर्म पानी में शामिल करके पी लिया करें तो इससे आपका वज़न भी कम होगा और डिप्रेशन से भी निजात मिल जाएगी। सारा दिन जिस्म में चुस्ती और ताकत भरी रहेगी। रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश करने वाले लोग बहुत कम बीमार होते हैं और ज़हनी तौर पर पुरसकून भी हो जाते हैं। निहार मुँह कंघा करने से बाल लंबे और घने हो जाते हैं। जो औरतें घर में बैठकर झाड़ू लगाती हैं, इनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होता। निहार मुँह लहसुन का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ लहसुन का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर लाजमी करें। बालों पर अंडे की जर्दी लगाओ, बाल चमकदार और सिल्की हो जाएंगे। खाने पीने की गर्म अशिया प्लास्टिक के बर्तन में हरगिज़ ना डालें, क्योंकि इस तरह करने से कैंसर होने का ख़तरा हो सकता है। जो लोग बहुत मोटे हैं और दुबले होना चाहते हैं, वो लीमू और सब्जियां खाना शुरू कर दें। बहुत जल्द हुई वो लोग पतले हो जाएंगे। सोने से कबल अखरोट खा लिया करो, इससे आपके दिमाग को ताकत मिलती है और जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। ज़मीन पर जब भी बैठो बग़ैर टेक के बैठो, क्योंकि इस तरह बैठने से मरकज़ी मसल्स मज़बूत हो जाते हैं। चाय को हमेशा ठंडा करके पीना चाहिए, क्योंकि गर्म चाय पीने से कैंसर के ख़तरात लाहक हो सकते हैं। भाप से हाथ जल जाए तो मुतासरा जगह पर आलू के टुकड़े काट कर मलें। जलन फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी और हाथ पर छाले भी नहीं पड़ेंगे। जिन लोगों को कब्ज़ रहती हो, उनके मुंह से हर वक्त बदबू आती रहती है। पानी के साथ लौंग खाने से ज़िंदगी भर दमा नहीं होगा। नारियल खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। चेहरे पर शहद लगाने से कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। ज़ीरे को पीसकर अगर बालों में लगाया जाए तो बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बाल घने और चमकदार भी हो जाते हैं। सुबह उठकर निहार मुँह घास पर चला करो, इससे डिप्रेशन दूर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप घास पर चलते हुए इसको गौर से देखा करें तो आपकी नज़र की कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। अखरोट का हलवा जिस्मानी कमज़ोरी दूर करता है। ख़ास तौर पर औरतों को अखरोट का हलवा लाजमी खाना चाहिए। ऐसी औरत कभी भी बूढ़ी नहीं होती जिसका शौहर उसकी बार बार तारीफ़ करता है। अक्सर औरतों की खूबसूरती में मोटापा रुकावट बन जाता है। ऐसी औरतें शिमला मिर्च और खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ख़ास तौर पर दिन के खाने में शिमला मिर्च और खीरे सलाद के तौर पर इस्तेमाल किया करें। मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करना हो तो कच्ची लस्सी लाजमी पिया करें। शुगर के मरीज़ चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया करें, इससे उनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। सरसों की तेल की मालिश करने से दिमाग को ताकत मिलती है और जिस्मानी तौर पर आपको सुकून मिलता है। अगर हमेशा के लिए जवानी चाहते हो तो रोटी को दूध में डुबोकर खा लिया करो। निहार मुँह शहद मिलाकर पानी पीने वाले बंदे को ज़िंदगी भर मैदे का मसला नहीं होगा। निहार मुँह चाटी का पानी इस्तेमाल करने से दिमाग तेज़ हो जाता है और मैदे में गर्मी नहीं भरती। केला हड्डियों को मजबूत बनाता है। रोज़ाना किशमिश खा लिया करो, एक तो जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी और दूसरा खांसी से भी आराम मिल जाएगा। अंगूर का इस्तेमाल लाजमी रखा करो। अंगूर खाने से गुर्दों में पथरी नहीं बनती। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पीने से आम की तासीर ठंडी होने लगती है और चेहरे पर दाने नहीं निकलते। खून ताज़ा पैदा होता है और रंगत भी साफ़ होती है। ऐसी ग़िज़ाएँ जो आपको बहुत जल्द बूढ़ा कर सकती हैं, इसलिए ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से परहेज़ करनी चाहिए या फिर कम इस्तेमाल करें। वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? सबसे पहले नमक का इस्तेमाल, बाज़ारी पैक खाने, फ्लेवर ड्रिंक, डेयरी प्रोडक्ट्स, आधा पका हुआ गोश्त और सफ़ेद आटे का इस्तेमाल और सोडा।
दूध में शहद मिलाकर पी लिया करो, बूढ़े हो जाओगे मगर हड्डियां मजबूत रहेंगी। कुर्बानी के बाद किचन की सफाई, गोश्त की बदबू दूर करनी हो तो किचन की स्लैब या जहाँ पर भी गोश्त रखा हो वहाँ सफाई के लिए मीठा सोडा छिड़क दें। अगर आपकी कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश करें। ख्वाब में दरख्त पर चढ़ना इस बात की दलील है कि इंसान को इज़्ज़त और दौलत मिलेगी। गुस्से में हाथ और दस्तरख्वान पर पेट की हिफाजत करो। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते। नमक ज़्यादा खाने से दिल कमज़ोर हो जाता है। ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नमक के इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। बालों को सिल्की करने के लिए सरसों का तेल 1 चम्मच, 1 अंडा और दही के 2 चम्मच अच्छी तरह मिक्स करके बालों पर लगाएं। इसको बालों में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगा रहने दें। इसके बाद अच्छे शैम्पू से बालों को धो लें। बाल सिल्की और चमकदार हो जाएंगे। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। औरतों के मखसूस अय्याम में बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, इससे कमज़ोरी महसूस नहीं होती। बदन पर बुढ़ापा महसूस करने लगो तो रोज़ाना रात को अंजीर के 2 दाने शहद के साथ खा लो, जवानी दोबारा वापस लौट आएगी। पाँव में दर्द हो तो जैतून का तेल लगाएं। गला शदीद ख़राब हो, आवाज़ भी ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जलाकर खा लें। जिस्म में सुस्ती हो तो नहाने से पहले सरसों के तेल से जिस्म की अच्छी तरह मालिश कर लें और इसके बाद ठंडे पानी से नहा लें। इससे जिस्म की सुस्ती दूर हो जाएगी। निहार मुँह फालसे खाने से मैदे की तेज़ाबियत और गर्मी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में दिन में 2 दफ़ा कम से कम कच्ची लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करें। कच्ची लस्सी बनाने के लिए थोड़ा सा दूध और ज़्यादा सारा पानी शामिल करके पी लिया करें। रात को बादाम पानी में भिगोकर सुबह निहार मुँह खाने से हाफ़ज़ा तेज़ होता है और जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। बाल गिरने का मसला हो तो नीम के पत्तों के पानी के साथ धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जिसको भूख ना लगे, अनार के दाने निकालकर इन पर हल्का सा नमक और काली मिर्च का सफूफ छिड़क कर खाएं, भूख लगना शुरू हो जाएगी। अगर मर्दाना ताकत को बढ़ाना है तो काला ज़ीरा मुंह में रख लो। पुदीना, अदरक और अनारदाना को मिलाकर कूटकर इसकी चटनी बनाकर इस्तेमाल करें। ये चटनी निहायत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ों के लिए ये चटनी निहायत मुफीद है। अगर गोश्त को जल्दी गलाना हो तो गोश्त को सिरके और नमक मिले पानी में डिप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद इसे पकाएं और इस तरह गोश्त की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी और गोश्त बहुत आराम से जल्दी गल जाएगा। लीमू जिगर को साफ़ करने में बेहद मुफीद है। गर्मियों के मौसम में लीमू पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। लीमू का अचार रोज़ाना खाने से वज़न बढ़ना रुक जाता है। होंठों को गुलाबी करना हो तो ज़रा सा नमक जैतून के तेल में मिलाकर होंठों पर लगाएं। होंठ नरम मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।